ओम आप सभी को स्वागत है आपका योग शिखा में। वैदिक वेंसडे की इस सीरीज में मैं आपको आज बता रही हूँ श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय के बारे में। तो पहले अध्याय में हमने ये देखा था कि अर्जुन अपना गांडीव छोड़ चुके हैं और ये निर्णय ले चुके हैं कि वो युद्ध नहीं करेंगे। यही बात द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में शुरू होती है, जब अर्जुन फिर से श्री कृष्ण को बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। और अब श्री कृष्ण थोड़ा सा मित्र भाव से निकलकर गुरु के भाव में आ रहे हैं और गुरु के भाव में आते हुए अर्जुन को ज्ञान देते हैं, आत्मा का ज्ञान। गीता जी के द्वितीय अध्याय को सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है और इसमें कुल 72 श्लोक्स हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम किस चीज का शोक कर रहे हो। जिस चीज का तुम शोक कर रहे हो, इस शरीर के होने या ना होने का, ये तो वैसे भी अस्थाई है। एक ना एक दिन सबको छोड़कर ये शरीर यहाँ से गमन करना है। मनुष्य तो मनुष्य, यदि प्रभु भी, भगवान विष्णु भी स्वयं मनुष्य रूप में अगर श्री कृष्ण बनकर आए हैं इस पृथ्वी पर, तो उन्हें भी ये शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये शरीर अस्थाई है, जो स्थायी है वो है आत्मा का स्वरूप। फिर भगवान कृष्ण 12वें श्लोक में अर्जुन को बताते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अर्थात ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो, या ये जो बाकी लोग हमें दिखाई दे रहे हैं ये ना रहे हो। ये हमेशा से थे और भविष्य में भी हमेशा रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? आत्मिक रूप में। शरीर का विनाश होगा लेकिन आत्मा स्थायी है और यह शरीर फिर से जन्म लेगा शरीर के रूप में। शरीर का आना जाना लगा रहेगा लेकिन आत्मा का स्वरूप हमेशा है, था और हमेशा से रहेगा। 16वां श्लोक मैं पढ़ूंगी। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात भौतिक शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन आत्मा अपरिवर्तित रहती है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं और आत्मा के रूप को बताते हुए कहते हैं, जिस तरीके से हम पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरीके से ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। 23वें श्लोक से फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये आत्मा ना तो शस्त्रों के द्वारा खंडित की जा सकती है, ना अग्नि के द्वारा इसे जलाया जा सकता है, ना जल इसे भिगो सकता है, ना वायु इसे सुखा सकती है। ये आत्मा अखंडित है, अघुलनशील है, अज्वलनशील है, शाश्वत है, सर्वव्यापी है, अविकारी है, स्थिर है तथा सदैव एक सी रहने वाली है। यह आत्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है। यह जानकर इसका तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, प्रारंभ में यानी जन्म से पहले, और मध्य में यानी जितने समय हमारा ये शरीर है, जितने समय ये जीवन है, ये व्यक्त है और उसके बाद फिर से ये अव्यक्त रूप में चले जाते हैं। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे लिखी है जो हमें संसारिक लोगों के ऊपर लागू भी होती है और हम में से बहुत सारे लोग इसका पालन भी करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, अगर तुम अपना क्षत्रिय धर्म छोड़कर युद्ध छोड़ दोगे तो तुम्हारा बड़ा अपमान होने वाला है। अब कृष्ण जी यहाँ बड़ी कूटनीति से अर्जुन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कहते हैं, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। अर्थात लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और एक बात ध्यान रखना, सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तो हम भी इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं
कि अपने सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें जो प्रयास हो सके वो करने चाहिए, क्योंकि अपयश या अकीर्ति मृत्यु से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरह आत्मा के बारे में समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो इस चीज़ को समझ लेता है और जो भगवत मार्ग पर चलता है, वो उसकी बुद्धि जो है वो अनेक शाखाओं में विभक्त नहीं होती और वो दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं। यानी अगर हमारा माइंड अलग अलग डायरेक्शन में डिस्ट्रैक्टेड नहीं है तो हम अपने मंजिल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है तो हम कभी भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये बात श्रीमद् भगवद गीता जी के 2वें अध्याय में साफ साफ लिखी गई है, जो आजकल आप बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर से भी सुनते होंगे। फिर श्री कृष्ण बताते हैं, और 2वें अध्याय में योग की 2 परिभाषाएं बहुत अच्छी दी गई हैं जो मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। श्लोक है 48 नंबर और श्लोक है 50 नंबर। 48 नंबर श्लोक में बोलते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। यानी समभाव को ही योग का नाम दिया गया है, यानी द्वंद्वों से मुक्ति, एकाग्र चित्त। फिर 50वें श्लोक में फिर योग की परिभाषा देके बोलते हैं, बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योग्याय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। यानी जो भी काम आप कर रहे हो उसको पूरे कौशल के साथ करना ही योग की श्रेणी में आता है। योगः कर्मसु कौशलम, ये परिभाषा हमने शायद काफ़ी बार योग की सुनी भी होगी। उसके बाद 2वें अध्याय में अब अर्जुन बोलते हैं कि मेरे को आपकी बात समझ तो सब आ रही है, लेकिन समझ में आने के बाद भी हम रास्ता भटक जाते हैं, तो कुछ बताइए कि किस तरीके से हम अपने मन को स्थिर रख सकते हैं। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, स्थित प्रज्ञ की परिभाषा यहाँ पे देते हैं, स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, क्या बात करते हैं, कैसे चलते हैं। तो पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि सत्य केशव स्थित दिहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। यानी जो स्थित प्रज्ञ हैं, जिनकी बुद्धि शांत है, स्थिर है, वो क्या लक्षण है, वो कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठते हैं, वो किस तरह चलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जब सभी इंद्रियों को तृप्त कर लिया जाता है, इंद्रियों की वासना खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कहलाते हैं। फिर कृष्ण भी बोलते हैं, जो किसी भी दुख से विचलित नहीं होते, किसी भी सुख में बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, जो आसक्ति से, भय से और क्रोध से मुक्त हैं, वो स्थित प्रज्ञ हैं। जो शुभ की प्राप्ति से ना हर्षित होते हैं, अशुभ होने पर ना घृणा करते हैं, वे स्थित प्रज्ञ हैं। जिस तरीके से एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके अपने भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को अपने भीतर खींच लेता है, विषयों से खींच लेता है, वह स्थित प्रज्ञ है। फिर अर्जुन बोलते हैं कि ये इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान हैं कि किस तरह से इन्हें बस में किया जाए, ये बात मुझे समझ नहीं आती है। तो कृष्ण बोलते हैं कि राग और द्वेष से इन इंद्रियों को मुक्त कीजिए। यदि किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष का भाव है, शिकायत का भाव है, किसी परिस्थिति के प्रति आपको शिकायत है, उन परिस्थितियों को, उस द्वेष के भाव को अपने भीतर से खत्म कीजिए। जो भी आशीर्वाद आपके साथ हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उन ब्लेसिंग्स को हमेशा ध्यान में रखिए। जब तक द्वेष का भाव मन में रहेगा, मन कभी भी शांत नहीं हो सकता। ये चीज़ आप अपना कर देखिए। अगर आपके पास सैकड़ों सुविधाएं हैं लेकिन आपके मन में द्वेष का भाव है, लोगों के प्रति नफरत का भाव है, शिकायत का भाव है, क्लेश का भाव है,
तो आपके पास सैकड़ों सुविधाएं होने के बाद भी आपका मन शांत नहीं हो सकता। वही चीज यहाँ पे कृष्ण जी समझाते हैं और यह बोलते हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। हमारी क्या प्रवृत्ति होती है, एक चीज है तो दूसरी चाहिए, दूसरी है तो तीसरी चाहिए, एक घर है दूसरा चाहिए, छोटा है बड़ा चाहिए, एक गाड़ी है दूसरी चाहिए, दूसरी है तीसरी चाहिए, सैकड़ों जोड़ी कपड़े अलमारियों में भरे पड़े हैं लेकिन फिर भी 4 जोड़ी कपड़े और चाहिए। तो ये सब क्या है, ये अननेसेसरी की इच्छाएं हैं, इन्हें कंट्रोल कीजिए। और हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये चीज हो नहीं सकती, बस अपने मन को समझाना जरूरी है। और अंत के श्लोक में भगवान कहते हैं, यह ईश्वरीय मार्ग है जीवन जीने का। अपनी इच्छाओं को तृप्त करके जीना, अपनी इच्छाओं को समझना, अननेसेसरी कंट्रोलिंग नहीं, समझना कि ये इच्छाएं हमें दुख के मार्ग पर ले जाती, इस मर्म को समझना, यह जीवन जीने का ईश्वरीय मार्ग है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होते। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरीके से स्थित होता है, स्थिर होता है, शांत चित होता है, शांत मन का होता है, तो वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता जी के 2वें अध्याय सांख्य योग को खत्म करते हैं। मैं फिर बोलती हूँ, यद्यपि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में हम दिनों दिन भी चर्चा करें तो भी इसे खत्म न कर पाएँ, लेकिन समय को देखते हुए इसे मैंने बहुत शॉर्ट में समराइज करने की कोशिश की है, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश की है। एक चीज़ समझिए, यदि जीवन में कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से आपको छोड़ के दूसरे लोक में गमन कर जाए तो कृपया उसके लिए शोक ना कीजिए। यदि आप किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसे मुक्त करने की तरफ अग्रसर करें। शोक करके, विलाप करके उसको बांधने का प्रयास ना करें, ये आपका स्वार्थ भाव है। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वार्थ नहीं होता। इसलिए यदि भी कोई भी अपना प्रिय व्यक्ति आपको छोड़कर गया है, उसे मुक्त कर दीजिए। धन्यवाद योग शिखा को देखने के लिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओम आप सभी को।